सो वेलकम बैक टू स्पॉटिफाई क्लोन प्रोजेक्ट सीरीज। एंड अब तक हमने इस प्रोजेक्ट में काफ़ी चीज़ों को कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा तो आप सिंपली इस आई बटन पे क्लिक करके पूरे सीरीज के प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड अभी हम इस प्रोजेक्ट के फेज 2 में है, जिसमें हम जावास्क्रिप्ट के पार्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बेसिकली 2 काम करने वाले हैं। पहला काम, इसे एक्टिव बनाने वाले हैं, यानी कि जब भी आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो एक सॉन्ग प्ले होने लगेगा लाइक दिस। एंड इसी के साथ हम इस प्रोग्रेस बार पर भी वर्क करने वाले हैं, यानी कि जब ये सॉन्ग प्ले होगा तो इस सॉन्ग के अकॉर्डिंग ये प्रोग्रेस बार भी अपडेट होता हुआ रहेगा। तो चलते हैं VS कोड पे एंड यहाँ पर हम एक फाइल क्रिएट करेंगे। इस प्रोजेक्ट में हम एक script.js नाम से फाइल क्रिएट करेंगे एंड इसमें हम अपने जावास्क्रिप्ट कोड को लिखने वाले हैं। एंड मैंने आपको बताया कि हम इस वीडियो में 2 चीज़ों पर वर्क करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम उन दोनों को यहाँ जावास्क्रिप्ट में एक्सेस कर लेंगे, यानी सबसे पहले हम एक्सेस करेंगे प्ले बटन को। तो उसे मैं एक प्ले वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा। प्ले इक्वल टू मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID एंड प्ले। तो इस एलिमेंट को मैंने इसके ID के थ्रू सिलेक्ट किया है एंड नेक्स्ट एलिमेंट हमारा होने वाला है प्रोग्रेस बार, और इसे भी हम एक्सेस करेंगे इसके ID के थ्रू, यानी गेट एलिमेंट बाई ID एंड प्रोग्रेस बार। ओके, तो इन दोनों एलिमेंट को हमने सिलेक्ट किया। अब तीसरा एलिमेंट हमें चाहिए एक ऑडियो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे हमने इमेजेस फोल्डर को क्रिएट किया था उसी तरीके से हम यहाँ पर एक ऑडियो फोल्डर क्रिएट कर लेंगे, ऑडियो। एंड इस फोल्डर में हम अपने सारे ऑडियोज़ को स्टोर करने वाले हैं। तो यहाँ मैंने एक ऑडियो को स्टोर कर दिया है। आप यहाँ पर मल्टीपल ऑडियो स्टोर कर सकते हैं अपने मल्टीपल सॉन्ग्स के लिए। एंड इस ऑडियो को भी मैं एक वेरिएबल में स्टोर करा लूँगा। ओके, मैं यहाँ पर लिखूँगा लेट ऑडियो इक्वल टू न्यू ऑडियो, और इसके अंदर मैं इस ऑडियो का पाथ लिख दूँगा, यानी कि जो है audio/1.mp3। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जैसे हमने इमेजेस के केस में 1 2 3 नाम दिया था इन फाइल्स का, वैसे ही हमें इस ऑडियो फाइल का भी नाम नंबर्स में देना है, यानी 1 2 3 ऐसे। तो यहाँ हमने सारे रिक्वायर्ड एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर लिया एंड यहाँ डॉक्यूमेंट होना चाहिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट। एंड अब यहाँ हम क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट को अपने HTML फाइल में भी लिंक कर देते हैं। तो उसके लिए HTML के लास्ट में एंड बॉडी टैग के क्लोज होने से जस्ट पहले यहाँ हम लिखेंगे स्क्रिप्ट एंड इसमें एक एट्रीब्यूट पास करेंगे src एंड इसमें हम अपने जावास्क्रिप्ट फाइल का एड्रेस लिख देंगे, यानी कि script.js। तो हमने इसे लिंक कर लिया। अब सबसे पहला काम हम यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि जब भी हम इस प्ले बटन पे क्लिक करें तो हमारा जो सिलेक्टेड सॉन्ग है वो प्ले हो जाना चाहिए। तो अब ये काम कर लेते हैं। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमने इस ऑडियो वेरिएबल में अपने इस ऑडियो को स्टोर कराया, ओके, लेकिन यहाँ हमने यूज़ किया न्यू कीवर्ड का। तो न्यू कीवर्ड जब भी आए आपको क्या क्लिक होना चाहिए कि यहाँ कुछ मामला है ऑब्जेक्ट्स का। तो ये जो ऑडियो है ये एक ऑब्जेक्ट होता है। अब ऑब्जेक्ट है तो कई सारे प्रॉपर्टीज़ भी होंगे, मेथड्स भी होंगे। तो उन्हीं मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम इस ऑडियो को प्ले करेंगे। कब, जब हम इस बटन पे क्लिक करें। एंड उससे भी पहले हम क्या करने वाले हैं, इस बटन पे एक क्लिक इवेंट लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले इस बटन पे एक क्लिक इवेंट लगाते हैं कुछ इस तरीके से। हम लिखेंगे प्ले डॉट एड इवेंट लिसनर और इसमें हम क्लिक इवेंट लगाएंगे। देन यहाँ पर मैं एक एरो फंक्शन लिखूँगा जिसमें मैं चेक करूँगा कि क्या ये जो ऑडियो है ये पहले से पॉज्ड है या नहीं। अब पॉज है या नहीं ये कैसे चेक करूँगा, तो उसके लिए हमें यहाँ पर सिंपली लिखना है ऑडियो डॉट पॉज्ड। अब ये जो डॉट पॉज्ड है ये एक प्रॉपर्टी है इस ऑडियो ऑब्जेक्ट का। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है। कब, जब ऑडियो पॉज होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा एंड अगर ऑडियो प्ले हो रहा होगा तो उस केस में फॉल्स रिटर्न करेगा। एंड साथ ही हम एक और चीज़ चेक कर सकते हैं कि क्या जो हमारा ऑडियो का करंट ड्यूरेशन है वो 0 है या नहीं। यानी कि हम यहाँ पर चेक करेंगे कि ऑडियो डॉट करंट टाइम इक्वल टू 0 है या नहीं। अब ये जो डॉट करंट टाइम है ये भी अगेन एक प्रॉपर्टी है इस ऑब्जेक्ट का, जो क्या चेक करता है, इस ऑडियो का करंट टाइम चेक करेगा। ओके, और इस ऑडियो में क्या स्टोर है, तो ये वाला ऑडियो जो हमने यहाँ पर स्टोर किया था ये 1.mp3, तो इसका जो भी करंट टाइम होगा वो ये वाला प्रॉपर्टी रिटर्न करेगा। तो इसके थ्रू हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या जो ऑडियो है वो पॉज है या नहीं।
तो अगर ऑडियो पॉज है तो हम उसे क्या कर देंगे, हम उसे प्ले कर देंगे। और प्ले करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एक मेथड का। तो हम यहाँ पर सिंपली लिखेंगे ऑडियो डॉट प्ले, एंड यहाँ हमने यूज़ किया स्मॉल ब्रैकेट्स का, यानी कि ये क्या बता रहा है, ये ब्रैकेट बता रहा है कि ये जो प्ले है ये एक फंक्शन है, और अगर वो फंक्शन किसी ऑब्जेक्ट का पार्ट हो तो उसे ये हम क्या कहते हैं, मेथड कह देते हैं, मेथड कहते हैं। तो ये जो प्ले मेथड है इस ऑडियो ऑब्जेक्ट का, ये सिंपली करंट ऑडियो को प्ले करने के लिए यूज़ होता है, यानी कि जो ऑडियो सिलेक्टेड है ये वाला इसे प्ले कर देगा। तो एक बार हम ब्रीफ समझ लेते हैं कि हमने यहाँ पर क्या किया। सबसे पहले हमने इस प्ले बटन पे एक क्लिक इवेंट लिसनर लगाया, और जब भी हम उस बटन पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले चेक होगा कि क्या जो ऑडियो है वो पॉज है या नहीं, और उसका करंट टाइम 0 है या नहीं। अगर ये ट्रू रिटर्न करता है तो हमारा जो ऑडियो है वो प्ले हो जाएगा। तो अभी हमारे ऑडियो का जो करंट टाइम है वो 0 है, क्योंकि कोई ऑडियो अभी प्ले नहीं हो रहा, एंड ऑब्वियसली ऑडियो तो पॉज है ही, यानी कि जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा ऑडियो प्ले हो जाना चाहिए। तो इसे चेक करके देखते हैं। एंड ये वर्क कर रहा है, बट जब हम इस बटन पे दोबारा क्लिक करेंगे तो ये ऑडियो पॉज नहीं होगा। तो हमें इस पेज को रीलोड करना पड़ सकता है। तो हमारा पहला काम हो गया, लेकिन आपने एक चीज़ गौर किया होगा कि जब हम इस बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर ये जो आइकन है ये चेंज होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये समझ लेते हैं कि हमने इस बटन को कैसे ऐड किया था। तो इस बटन को ऐड करने के लिए हमने फॉन्ट ऑसम वेबसाइट का यूज़ किया था, एंड वहाँ से हमने इस कोड को यूज़ किया था। ये जो आई आइकन है इसे हमने यूज़ किया था, एंड इसमें अगर हम क्लास को देखें तो यहाँ पर है प्लेयर बटन्स, FA सॉलिड, FA सर्कल प्ले, ओके। एंड इसकी जगह हम क्या रिप्लेस करना चाहते हैं, हम उसे इस बटन से रिप्लेस करना चाहते हैं। और अगर इस आइकन के क्लास को अगर आप ध्यान से देखें तो सारी चीज़ें यहाँ पर सेम है, बस यहाँ पर FA सर्कल पॉज लिखा हुआ है। यहाँ क्या था, FA सर्कल प्ले, और उसमें है पॉज। यानी कि अगर कैसे भी मैं इस क्लास को मैनिपुलेट कर सकूं तो मैं उस आइकन को भी चेंज कर पाऊंगा। तो यहाँ मैं लिखूंगा प्ले डॉट क्लास लिस्ट। अब जो प्ले डॉट क्लास लिस्ट है ये इस प्ले बटन के सारे क्लासेस को सिलेक्ट कर लेता है, एंड उन क्लासेस में मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं रिमूव कर दूंगा इस क्लास को। यहाँ ये जो है FA सर्कल प्ले, तो मैं लिखूंगा FA डैश सर्कल प्ले। यानी यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, इस ऑडियो को प्ले करने के साथ साथ इस क्लास को भी रिमूव कर रहा हूँ। और अगर मैं इस क्लास को रिमूव कर रहा हूँ तो क्या होगा, यहाँ पर इस पर क्लिक करने से यह आइकन रिमूव हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमने इस आइकन को रिमूव किया तो एक नया आइकन भी ऐड करना होगा। तो उसके लिए मैं अगेन यहाँ पर लिखूँगा प्ले डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, और ऐड क्या कर दूंगा मैं, FA स्पेस सर्कल FA डैश सर्कल डैश पॉज। तो अब इसका रिजल्ट देख लेते हैं। तो जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो अब यहाँ पर आइकन हमारा चेंज हो रहा है, एंड यहाँ हमने प्ले के साथ डील कर लिया। अब पॉज के साथ डील करते हैं, यानी कि जब जो सॉन्ग है वो ऑलरेडी प्ले हो रहा हो तो उसे पॉज कैसे करें। तो उसके लिए अगर आपने इस कोड को ढंग से समझ लिया तो पॉज वाला केस आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। यानी कि अगर ये जो कंडीशन है ये फॉल्स होता है तो ये फॉल्स कब होगा, जब हमारा ऑडियो ऑलरेडी प्ले हो रहा होगा। तो उस केस में हम यहाँ पर लिखेंगे एल्स, यानी कि अगर ऑडियो पहले से प्ले हो रहा है तो ऑडियो डॉट पॉज कर दो। तो इस मेथड के थ्रू ऑडियो हमारा पॉज हो जाएगा, एंड देन इन दो कोड को मैं दोबारा से यूज़ कर लूँगा, बस थोड़ा सा रिवर्स वे में। यानी कि इस बार मैं पॉज को रिमूव करूँगा एंड प्ले को ऐड करूँगा, दैट्स इट। तो इसका रिजल्ट देखते हैं। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ हमारा सॉन्ग प्ले हो रहा है एंड आइकन चेंज हुआ, एंड जब मैं इस पर दोबारा क्लिक करूँगा तो हमारा सॉन्ग पॉज भी हो गया, एंड यहाँ दोबारा से आइकन चेंज हो गया। सो हमने इस बटन के फंक्शनैलिटीज़ को ऐड कर लिया। अब बात करते हैं इस प्रोग्रेस बार पे, यानी कि जब हमारा सॉन्ग प्ले हो रहा है तो ये प्रोग्रेस बार एकदम अपडेट नहीं हो रहा। तो अब इसे मैनेज कर लेते हैं, और उससे भी पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर इस प्रोग्रेस बार के स्टाइल को सही कर लेते हैं। यानी जब हम इसे स्लाइड कर रहे हैं तो यहाँ ये कलर चेंज नहीं कर रहा जो कि करना चाहिए। तो पहले इसे मैनेज कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम प्रोग्रेस बार में एक इवेंट लिसनर लगाएंगे, प्रोग्रेस बार डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और इस बार हमारा इवेंट होने वाला है इनपुट, एंड यहाँ पर मैं एक फंक्शन लिखूँगा कुछ इस तरीके से। अब ये जो इनपुट इवेंट है ये क्या ट्रैक करता है, तो जब भी हमारी इस प्रोग्रेस बार का जो वैल्यू है वो चेंज होगा तो उस केस में ये जो इनपुट इवेंट है ये ट्रिगर होता है। यानी कि जैसे मैं इस प्रोग्रेस बार को स्लाइड करके यहाँ कर रहा हूँ तो इस केस में इसके वैल्यू में चेंज आया,
तो ऐसे केसेस में ये जो इनपुट इवेंट है ये ट्रिगर होगा। एंड यहाँ मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये जो इनपुट इवेंट है ये जब भी ट्रिगर होगा ये एक वैल्यू रिटर्न करेगा। तो मैं इस वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर करा लूँगा, लिखूँगा वैल्यू इक्वल टू दिस डॉट वैल्यू। एंड यहाँ मैं कोई एरो फंक्शन नहीं यूज़ कर रहा इसलिए मैं ये एरो हटा दूंगा। अब यहाँ एक और बात, जनरली इवेंट लिसनर के केस में हम यूज़ करते हैं एरो फंक्शंस का, बट यहाँ मैंने यूज़ किया नॉर्मल फंक्शन का। तो इसका रीज़न यहाँ पर है क्योंकि यहाँ मुझे दिस यूज़ करना था इसलिए मैंने यूज़ किया नॉर्मल फंक्शन का। एंड अगर आपको नॉर्मल फंक्शन और एरो फंक्शन के दिस के बारे में और जानना है तो आप इस आई बटन पे क्लिक करके ये वाला वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने डिटेल में समझाया कि दिस कैसे कैसे काम करता है नॉर्मल फंक्शन के केस में एंड एरो फंक्शन के केस में। तो यहाँ ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा मैं दिस डॉट वैल्यू के थ्रू इस वेरिएबल में स्टोर करा रहा हूँ। देन मैं यहाँ लिखूँगा दिस डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड। अब दिस का क्या मतलब, दिस मतलब ये प्रोग्रेस बार। ओके, यानी कि इस प्रोग्रेस बार में मैं एक बैकग्राउंड स्टाइल को ऐड कर रहा हूँ और वो क्या होने वाला है। तो यहाँ मैं लिखूँगा बैकटिक्स एंड मैं यहाँ लीनियर ग्रेडियंट का यूज़ करूँगा, लीनियर ग्रेडियंट टू राइट कॉमा, और अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ हैशटैग 000 तो यहाँ पर एक कलर पैलेट आ जाएगा और इस कलर पैलेट में से मैं ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ से मैंने ग्रीन को सिलेक्ट किया एंड कॉमा दे के मैं लिख दूँगा हैशटैग 333 जो कि एक ब्लैक का शेड है। तो एक बार इसका रिजल्ट देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट आता है। तो अभी यहाँ पर कोई चेंज होता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ जो बैकग्राउंड कलर हमने ऐड किया ये कब शो होगा, जब ये इवेंट लिसनर ट्रिगर होगा, यानी कि ये इनपुट इवेंट जब ट्रिगर होगा तब ये शो होगा। और इसे ट्रिगर करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली हमें इसके वैल्यू को चेंज करना है, मतलब इसे अपडेट करना है। जब मैं इसे स्लाइड करूँगा तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें जो कलर है वो एक ग्रेडियंट में शो हो रहा है। ओके, लेफ्ट साइड ये ग्रीन है एंड राइट साइड ये ब्लैक है, बट एक्चुअली हम क्या चाहते हैं कि ग्रीन यहीं तक रहे, यानी कि जो इसका वैल्यू है यहाँ तक, एंड इसके आगे पूरा ब्लैक रहे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक वैल्यू डिफाइन करेंगे कि ग्रीन हम कहाँ तक चाहते हैं एंड ब्लैक कहाँ से चाहते हैं। और क्योंकि मैंने यहाँ पर बैकटिक्स का यूज़ किया इसलिए मैं यहाँ वेरिएबल भी लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ लिखूँगा डॉलर एंड ब्रैकेट्स के अंदर इस वैल्यू को पास कर दूँगा, यानी कि वैल्यू। देन सेम काम मैं यहाँ पर करूँगा, कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट। एंड ये जो वैल्यूज़ हैं ये परसेंटेज में होंगे। परसेंटेज में क्यों, क्योंकि जो हमारा प्रोग्रेस बार में वैल्यूज़ होते हैं वो परसेंटेज में काम करते हैं। तो इसका रिजल्ट अगर हम देखें तो कुछ ऐसा हमें शो होगा एंड ये अभी भी वैसा ही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने एक छोटा सा मिस्टेक किया। एक्चुअल में इस चीज़ को हमें ब्रैकेट के अंदर लिखना था यहाँ पर। ओके, तो अब अगर हम इसका रिजल्ट देखें तो हमें ऐसा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। अब हम कुछ ऐसा करेंगे कि जब हमारा ये सॉन्ग प्ले हो तो इसके साथ साथ ये जो प्रोग्रेस बार है ये भी अपडेट होता रहे। इसके लिए हम अगेन प्रोग्रेस बार को एक्सेस करेंगे एंड अगेन इस पर एक इवेंट लिसनर लगाएंगे। एक्चुअल में प्रोग्रेस बार पे नहीं, इस बार हम ऑडियो पे इवेंट लिसनर लगाएंगे। ऑडियो पे क्यों, क्योंकि ऑडियो के बेसिस पे हम इस प्रोग्रेस बार को अपडेट करना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ हम इस पर एक इवेंट लिसनर लगाएंगे टाइम अपडेट का। अब ये जो टाइम अपडेट इवेंट लिसनर है ये क्या करता है, तो जब भी हमारे ऑडियो का टाइम अपडेट होगा तो ये इवेंट ट्रिगर होता है। एंड यहाँ हम क्या करने वाले हैं कि जब भी हमारे ऑडियो का टाइम अपडेट हो तो उस हिसाब से ये जो प्रोग्रेस बार है ये भी अपडेट होता रहे। ओके, एंड यहाँ मैं करूँगा क्या, पहले मैं ब्रीफली आपको बता देता हूँ। तो जो ऑडियो है वो सबसे पहले तो एक ऑब्जेक्ट है, इसलिए उस ऑब्जेक्ट में काफ़ी सारे मेरे पास प्रॉपर्टीज़ होंगे एंड उन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके मैं उस ऑडियो का करंट टाइम पता करूँगा कि अभी कौन सा टाइम चल रहा है। जैसे ऑडियो किस टाइम पे है, 2 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स, 4 सेकेंड एंड सो ऑन। तो एक बार मुझे वो डेटा मिल जाए तो मैं उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करूँगा, यानी कि ऑडियो का टोटल लेंथ क्या है एंड जो करंट टाइम है वो टोटल लेंथ का कितना परसेंट है। और एक बार मुझे वो परसेंटेज वाला वैल्यू मिल गया तो उस परसेंटेज वैल्यू को मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगा इस प्रोग्रेस बार में एंड इसके वैल्यू को भी मैं उतना ही सेट कर दूंगा। अब यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये जो प्रोग्रेस बार है इसमें परसेंटेज में वैल्यू होते हैं। तो इससे होगा ये कि जो हमारा प्रोग्रेस बार है और जो हमारा ऑडियो है वो एक साथ सिंक हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊंगा लेट प्रोग्रेस नाम से एंड इसमें मैं लिखूंगा ऑडियो डॉट करंट टाइम। करंट टाइम ऑडियो का करंट टाइम देगा एंड इसे मैं डिवाइड कर दूंगा ऑडियो डॉट ड्यूरेशन से। एंड जब मैं इस पूरे चीज़ को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाइड बाई 100, तो मुझे परसेंटेज मिल जाएगा,
यानी परसेंटेज हम ऐसे ही तो निकालते हैं, करंट वैल्यू बाई टोटल वैल्यू इंटू 100, राइट। तो यहाँ हमें ऑडियो के करंट टाइम का परसेंटेज मिल जाएगा। देन मैं क्या करूँगा, जो मेरा प्रोग्रेस बार है, प्रोग्रेस बार यानी मैं यहाँ लिखूँगा डॉट वैल्यू और इसे मैं सेट कर दूंगा प्रोग्रेस पे, यानी ये जो वैल्यू प्रोग्रेस में स्टोर होगा उसे मैं यहाँ पर अपडेट कर दूंगा। तो अब देखते हैं कि हमारा यहाँ रिजल्ट क्या आता है। तो जब मैं इस ऑडियो को प्ले करूँगा तो ऑडियो के साथ साथ यहाँ आप देख सकते हैं कि अब हमारा जो प्रोग्रेस बार है ये भी अपडेट हो रहा है। तो यहाँ पर ये काम हो गया। अब यहाँ एक और चीज़ आप देख सकते हैं कि जब हम इसे स्लाइड कर रहे हैं तब तो ये ग्रीन लाइन आ रहा है, लेकिन जब ये ऑडियो खुद से प्ले हो रहा है और ये हमारा प्रोग्रेस बार अपडेट हो रहा है तो इस केस में ये ग्रीन लाइन नहीं आ रहा। तो ऐसा क्यों हो रहा, क्योंकि वो ग्रीन लाइन तभी आएगा जब हम इसे खुद से स्लाइड करेंगे। ओके, हमने उसे ऐसे सेट किया है। तो ये वाला जो ग्रीन लाइन है हमें उसे यहाँ भी डिफाइन करना होगा। तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा, यहाँ मैं सिंपली इस वाले कोड को कॉपी एंड पेस्ट कर दूंगा। ऐसे करूँगा कॉपी एंड यहाँ पर करूँगा पेस्ट, एंड इस बार दिस की जगह क्या आएगा, प्रोग्रेस बार, एंड यहाँ पर वैल्यू की जगह मैं लिख दूंगा प्रोग्रेस। तो अब हम इसका फाइनल रिजल्ट देखते हैं। तो अब जब मैं इस ऑडियो को प्ले करूँगा तो हमारा ऑडियो भी प्ले हो रहा है, हमारा प्रोग्रेस बार भी अपडेट हो रहा है एंड साथ के साथ वो ग्रीन लाइन भी आ रहा है। बट एक और प्रॉब्लम है यहाँ पर, क्या कि जब मैं इस प्रोग्रेस बार को स्लाइड कर रहा हूँ खुद से तो यहाँ हो क्या रहा है कि हम अपने म्यूज़िक को अपने डिज़ायर पोजीशन पे प्ले नहीं करा पा रहे हैं। ओके, यहाँ आपको प्रॉब्लम दिख भी रहा होगा। तो इस पार्ट को हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा। एंड अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा एंड वीडियो को एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में इस प्रोजेक्ट के 6th पार्ट के साथ।